हम बहुत ज़्यादा स्पेशल चैप्टर आज डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है जो कि अपने हेल्थ के बारे में है। रिक्लेमिंग वंस नेचुरल स्टेट ऑफ हेल्थ इस प्रोसेस का नाम है। एंड वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द मोस्ट वंडरफुल बुक इन द वर्ल्ड, आस्क एंड इट इज गिवन, रिटन बाय ईस्टर एंड जेरी हिक्स, टीचिंग्स ऑफ अब्राहम हिक्स। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सारे प्रोसेसेस के बारे में। ये एक ऐसा प्रोसेस है जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आप अनहेल्दी फील कर रहे हैं, कोई इलनेस है, कोई ऐसी बीमारी है जो कि आपको लग रहा है कि वो कभी नहीं छूटने वाली। इस कदर की अगर आपके कुछ मेंटल स्टेट हैं तो आप इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को यूज़ करने के लिए हमारा जो इमोशनल सेट पॉइंट है वो रेंजिंग बिटवीन 10 to 22। 10 यानी कि फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इम्पेशेंस, अगर ऐसे आप फील कर रहे हैं, या फिर रेंजिंग बिटवीन फियर, ग्रीफ, डिप्रेशन में भी अगर आप हैं, इसी के बीच अगर इस लेवल के बीच अगर आपका इमोशनल सेट पॉइंट है तो आप इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है, कुछ स्टेटमेंट है जिन स्टेटमेंट को आपको दोहराते जाना है, और वो सारे स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है किताब के चैप्टर 284 में। ठीक है, तो ये यहाँ पर जितने भी चीज़ें लिखी गई है, जैसे कि बहुत कॉमन चीज़ें लिखी गई है जो कि आप कुछ लाइंस इसमें हैं, हर किसी को नहीं, किसी किसी जन के लिए किसी किसी पर्टिकुलर लाइन वो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। और जो भी लाइंस आप इतने लाइन में से, इतने सारे सेंटेंस में से, अगर आप जो भी सेंटेंस आपको अच्छा लगे, आप रिलेट कर रहे हो, उस सेंटेंस को उठाइए और लिखने की कोशिश कीजिए, रोज पर एफर्म करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखा गया है कि इट इज़ नेचुरल फॉर माई बॉडी टू बी वेल। मैं नहीं जानती हूँ कि कैसे मुझे हील होना है, लेकिन मेरा बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, उसको सब पता है। मेरे सारे सेल्स जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं, वो रिकवर कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे रिलैक्स फील करना है, मेरी फीलिंग से सब कुछ है। ऐसी चीज़ें अगर आप खुद को बोलते हैं, लिखते हैं, तो आप बेटर से बेटर महसूस करना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए, अभी हम जानते हैं कि ये क्यों है। अगर सिर्फ क्या हम अपने थॉट को बदल के चीज़ें कर सकते हैं, हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें डिजीज़ की, डिजीज़ का मतलब क्या है? डिस ईज, है ना। ईज क्या है? एक फीलिंग्स है। डिस ईज यानी कि नॉट फीलिंग गुड, है ना। सो सिंपल। तो डिजीज जो है वो कब होती है? जब आप नॉट फीलिंग गुड, जब आप अपने बॉडी के बारे में अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो आपको डिजीज होती है। तो डिजीज कहाँ से शुरू होती है? आपके माइंड से शुरू होती है, आपके थॉट से शुरू होती है। डिजीज का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ रेजिस्टेंट है आपके अंदर, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा डिजीज़ है, किस ऑर्गन के लिए होता है, तो ये सारी चीज़ें हम और एक बुक में पढ़े थे, यू कैन हील योर लाइफ, लुइस हे जी का बुक था, जो हमारे इसी चैनल में है। अगर आप जानना चाहते हैं तो उस बुक को चेक कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में है वो बुक। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ये है, इस किताब में कहने का मतलब ये है, जब आपको कुछ ऐसा इलनेस है या फिर ऐसा कोई डिजीज़ है जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये कभी नहीं छूटने वाली, या फिर जो भी बहुत सारे विश्वास होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो डिजीज़ आपसे छूट इसलिए नहीं रही है क्योंकि आप खुद के अंदर वो बिलीफ डाल दिए हो कि ये छूटने वाला नहीं है ना। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि छूटने वाला नहीं है, जो कि आपसे नहीं जा सकता। देखिए, हमारी बॉडी जो है वो 11 मंथ में हमारा, देखिए, हमारे सेल का एक प्रोसेस होता है, ये रीजनरेट करता है, फिर ग्रो करता है, फिर डिजनरेट करता है। टोटल 11 मंथ में हमारा शरीर का जो सारा का सारा सेल है वो रिन्यू हो जाता है। लेकिन वो जो डिजीज वाला सेल है वो क्यों रहता है पता है? क्यों रहता है? कहाँ रहता है? हमारे थॉट में रहता है, हमारे सेल में नहीं रहता है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो हमारे थॉट में रहता है तो वो हमारे बॉडी को सफ़र करता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों, कृपा करके आप अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, अपने थॉट के साथ काम कीजिए। अगर आप जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं,
प्लीज़ अगर आप हमारे इस बुक के थ्रू नहीं भी जा रहे हैं तो कम से कम इस चैप्टर के थ्रू जाइए, इसी पर्टिकुलर चैप्टर के थ्रू जाइए, ताकि आपका हेल्थ सही रहे। उसके बाद आप कुछ भी सोच समझ सकते हैं, है ना। तो अभी आप बोलेंगे कि सारी चीज़ें अगर थॉट से होती है तो ठीक है, मान लीजिए हम तो बड़े हैं, तो हमने कोई नेगेटिव थॉट, कोई रेजिस्टेंट की वजह से हमारे अंदर डिजीज आई, तो बच्चों का क्या? बच्चे के अंदर वो तो पावन पवित्र होते हैं। तो बच्चे के अंदर जो डिजीजेस आते हैं, देखिए बच्चे जो होते हैं, जो थॉट, हमें जो थॉट भी आती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी नहीं होती, कुछ हमारी होती है, और ज्यादातर थॉट कहाँ से हमें हमारे अंदर आती है? इन्फ्लुएंस बाहर से। वैसे ही बच्चे जब ऊम्ब में होते हैं तो उनका सराउंडिंग किस तरह का है, उसकी माँ की किस तरह का सोच है, और वो क्या सुन रहा है, क्योंकि उम्र में भी उसका कान हो गया होता है आफ्टर 5 मंथ या 6 मंथ, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट दैट, पूरी तरह से मुझे जानकारी नहीं है किस मंथ में उसका कान फुल्ली फॉर्म्ड हो जाता है, लेकिन 5-6 मंथ में उसका कान जो होता है वो फुल्ली फॉर्म्ड हो जाता है, यानी कि वो बच्चा जो है वो सुनता है, ठीक है। तो उम्र में ही उसको, उसके ऊपर सारे इन्फ्लुएंसेस आते हैं। बहुत सारे बच्चे जैसे सुनते रहते हैं कि उनको जो जो सुनाई देता है तो उनका बॉडी वैसे ही बनते जाता है, ठीक है। तो उसके लिए वो डिजीजेस आते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो भी लेडी प्रेग्नेंट है उनका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, उनको ज़्यादा खुश रखा जाता है, इसीलिए क्योंकि बच्चा हेल्दी हो, बच्चे की फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे, ठीक है। ये फुल्ली डिपेंड करता है उसके माँ के ऊपर, क्योंकि माँ के उम्र से ही सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को ऐसे कुछ डिजीज हो भी गया है उम्र से, तो जब वो बच्चा जानने लगेगा अपनी पावर को, अगर आप उसको उसके पावर रियलाइज करा सकते हैं और उसको ये सारी चीज़ें सिखाएंगे, तो वो कंप्लीटली अपने हर डिजीज से फ्री हो सकता है। क्योंकि डिजीजेस कुछ नहीं होता है, जस्ट ए रेजिस्टेंट, चाहे वो आपकी खुद की हो, चाहे वो आप इन्फ्लुएंस से हो, कुछ भी हो, लेकिन जस्ट ए रेजिस्टेंट। यू हैव टू ओनली एंड ओनली रिलैक्स एंड ब्रीथ, दैट्स इट, नथिंग मोर, नथिंग वरीड अबाउट एनी डिजीजेस। कोई डिजीज ऐसा नहीं है जो कि आपको वरी कर दे, कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो कि आपसे बड़ा है, ठीक है। आप ही सब कुछ है। अभी आप बोलेंगे अगर हम ही सब कुछ हैं तो डेथ के बारे में क्या है? डेथ क्या है? डेथ भी आप ही के हिसाब से होती है। ये बात जो होती है ये थोड़ा सा हमें और लग सकता है, कोई भी नहीं चाहता मरने के लिए, ऐसा नहीं है। आप हम नहीं पता कर सकते कि हमारे उस सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, वो क्या अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए डेथ का जो है वो 2 टाइप का डेथ है। एक सेटिस्फेक्शन वाला डेथ है कि चलो मेरा सब काम पूरा हो गया, अभी मेरा इस फिजिकल वर्ल्ड में मेरा अभी और कुछ काम नहीं है। जब ऐसा कुछ फीलिंग्स उसको, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उसको आने लगे, तो वो क्या होता है, वो फिजिकल वर्ल्ड से डिटैच होकर अपने जो नॉन फिजिकल बीइंग है, जो जहाँ से वो आया था, वहाँ वो जाने के लिए अटैचमेंट एक शुरू करता है, जिसको हम अगर स्पिरिचुअली देखें, हमारी आध्यात्मिकता में उसको निर्वाण प्राप्त होना बोलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप हर वो चीज़ से मुक्त हो जाए, हर वो फिजिकल वर्ल्ड से मुक्त हो जाए। आपको ऐसा जब लगने लगे कि मैं जिस चीज़ के लिए आया था, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, मैंने सब कुछ कर दिया, मेरे ज़िंदगी में और कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा मृत्यु है। और ये कहाँ से आई? आप ही के थॉट से आती है। कोई दूसरा आदमी नहीं है, कोई बाहर कोई नहीं बैठा है जो कि आपको मौत देगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप ही से होती है, ठीक है। दूसरा जो मौत होती है वो क्या होता है, हम इरिटेट हो जाते हैं इस जिंदगी से, हमें लगता है कि चलो यार इस बार और कुछ नहीं हो सकता, हमें और एक जन्म चाहिए। ये हमारे ही थॉट है कि हम और एक बार जन्म लेते हैं, ठीक है। या ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि हमारे बहुत सारे जगहों पर माना जाता है कि कोई बैठा है जो आपका धर्म अधर्म, नीति अनीति सब लिख रहा है, हिसाब कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब कुछ नहीं है, जो भी हो रहा है आप ही के अंदर हो रहा है, आप ही उसके क्रिएटर हैं। और जब आप ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं यार, मेरा और बहुत सारी इच्छाएं रह गए जो कि इस दुनिया में तो हुआ ही नहीं, इस दुनिया से मेरा अब कुछ नहीं है, देन आप नेक्स्ट जन्म लेते हैं।
लेकिन मृत्यु जो होती है वो आप ही का होता है, वो आप ही के हिसाब से ही आती है। ठीक है, ये बात हो सकता है आपको और लगे, क्योंकि इसमें किसी का खुद का एक्सपीरियंस नहीं है ना, और हम किसी का एक्सपीरियंस पूछ भी नहीं सकते। कोई मरे हुए आदमी को तो पूछ नहीं सकते ना कि आपको एग्जैक्टली उस टाइम पर कैसा फील हो रहा था, हम नहीं पूछ सकते। हम हम खुद डिसाइड करते हैं कि नहीं यार उसका काम बाकी था, उसको और इच्छा था, लेकिन पता नहीं उसको उस टाइम पर क्या लग रहा था, है ना। तो मृत्यु भी जो है, डेथ भी जो है, वो आप ही के हिसाब से आती है। कुछ ऐसी जिंदगी में कोई चीज़ नहीं है जो कि आपके हिसाब से नहीं आती, किसी दूसरे के हिसाब से आती है। इसीलिए सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके कंट्रोल में है। सो जस्ट रिलैक्स एंड ब्रीद एंड अपनी कंट्रोल को अपने हाथ में लीजिए, अपनी पावर को अपने हाथ में रखिए पूरे विश्वास के साथ, और उसको चलाइए अपने हिसाब से। तब आप एक अच्छी सुंदर और खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे, ताकि आपको बाद में लगे कि चलो यार मैंने सब कुछ जी लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, अब मुझे वो अपने नॉन फिजिकल बीइंग के पास लौट जाना है, मुझे उसके साथ अभी रहना है, मिल जाना है। यही तो निर्वाण होता है, यही तो परमात्मा होती है। ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जिंदगी कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो टेक इट इजी, बी इजी, एंड पढ़ते रहिए बुक और देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।